ये एक हिंदू फेस्टिवल है जो शिव जी के लिए मनाया जाता है, लेकिन इसे मुस्लिम्स भी सेलिब्रेट करते हैं। तू ही शिव है, तू ही अल्लाह, तू ही शिव है, तू ही अल्लाह। मुझे ये इतना शॉकिंग लगा कि वेरीफाई करने मैं खुद जेजूरी चला गया एंड मैंने वहाँ के मुस्लिम से पूछा, आपका नाम? इम्तियाज खान को ये बात का गर्व भी है कि एक मुस्लिम रह के भी मैंने घर को ये मान मिला है। आप क्या करते हो मेनली यहाँ पे? खंडोबा का जो अभी पालकी निकलेगा सोमवती की पालकी के आगे ये घोड़ा रहता है और वो पकड़ने का मान मेरा है। मेरा कम से कम चौथा पीढ़ी है। आपका चौथा पीढ़ी है जो ये कर रहा है? घोड़ा देने वाला पांसरे कुटुंब है, वो भी मोमेडियन है। हाँ। पर वो उनका काम देने का है, देने के बाद फिर उसको आखिर तक संभालने का। तो आप मानते हो? हाँ, फिर मानता हूँ। हाँ। उसकी दुआ से इतना तक चल रहा है। मल्लू खान की आप अजमत खान बोलते हो? नहीं, मल्लारी खंडो भाई, खंडो भाई बोलते हो आप? उल्टा यहाँ पे मोमेडियन समाज के 5 घर है कि उनको ये मान है। एक तो मैं है खान, एक पांसर है जो घोड़ा देते, एक मनेर है जो देवी को बंगड़ी पहनाते। अच्छा। हाँ। दूसरा एक पांसरे का मान है जो पालकी मस्जिद के पास आता है ना तो पान देते, सुपारी और पान। हाँ। तो ये 5 मुस्लिम फैमिलीज को ये काम दिए गए हैं यहाँ। यहाँ पे मुस्लिम्स मंदिर में जाते भी हैं, मंदिर का काम भी करते हैं और ये काम खुशी से एंड पैशन से करते हैं। जैसे कि जाफर भाई। जाफर भाई कैसे हो? ठीक है। जय मल्हार। जय मल्हार। जय मल्हार। कैसा चल रहा है सीजन? एक नंबर। बिजनेस वगैरह? बिजनेस भी एक नंबर। सब हमारे गांव में एक नंबर बिजनेस है। खंडोबा है तो सब है हमारे लिए। अरे क्या बात है, आप सब मानते हो खंडोबा में? खंडोबा को मानते हैं, महासा भाई को मानते हैं, बानू भाई को मानते हैं। अरे क्या बात है। इधर के हम मान करी है। हाँ। घोड़े के मान करी है। आप घोड़े के मान करी हो? घोड़े के मान करी है। पालकी के खाने के मान करी है। पान ईड़ा देते हैं हम मस्जिद के पास। पालकी आने के बाद पान ईड़ा रहता है हमारा। हम इधर सब मुस्लिम भाई लोग मिलके सब हम लोग खंडोबा की सब खिदमत करते हैं। क्या बात। शुरुआत कैसे हुई थी इसकी? हमारे दादा थे, हमारे चाचा थे, हमारे पिताजी थे। तभी से चालू है तो चालू ही है। तभी से चालू है, पूर्वज ने जो किया है। पूर्वजों से है वो चालू है हमारे इधर। सवारी पालकी आती है हाँ। तो मस्जिद के यहाँ रुकती है। कल भी सब यहाँ के मुस्लिम पूरा भंडारा लगाते हैं। अरे वाह। कोई ऐसा इसमें रहता नहीं है। ये इसकी खासियत है, सर्वधर्म समभाव, तो यही है। वाह। लेकिन एक हिंदू भगवान को मुस्लिम्स क्यों मानते हैं, इसकी हिस्ट्री जान के आप शॉक हो जाओगे। लेकिन उसके पहले ये जानना जरूरी है कि कौन है खंडोबा। खंडोबा को पूरे महाराष्ट्र का कुल देवता भी कहा जाता है। खंडोबा और कोई नहीं बल्कि शिव जी का मार्तंड भैरव अवतार है। लेकिन क्यों शिव जी को मार्तंड भैरव का अवतार लेकर पृथ्वी पर आना पड़ा? उस समय इस रीजन में सब बहुत डर के रहते थे, रात को बाहर निकलने से भी डरते थे। एंड उसकी वजह थे 2 भाई मल और मणि। जिनको ब्रह्मा जी का वरदान था कि उन्हें कोई भी हरा नहीं पाएगा। एंड उन्हें वक्त नहीं लगा उस वरदान का गलत फायदा उठाने में। उन्होंने लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया, सब कुछ तबाह और नष्ट करना शुरू कर दिया। कहते हैं कि उनके पापों का घड़ा तब भरा जब उन्होंने एक सप्तऋषि के यज्ञ को भंग किया। एंड कहा जाता है कि सारे ऋषियों ने मिलके देवों से प्रार्थना की। उन्होंने इंद्रदेव से प्रार्थना की, उन्होंने ब्रह्मा जी से, विष्णु जी से, सबसे प्रार्थना की मल और मणि का समाधान निकालने के लिए। लेकिन कोई कुछ नहीं कर पाया ब्रह्मा जी के वरदान की वजह से। एंड अंत में मदद मांगने उन्हें जाना पड़ा शिव जी के पास। एंड मल और मणि का विनाश करने के लिए शिव को एक रुद्र रूप लेना पड़ा, जिसे युद्ध का देवता या गॉड ऑफ वॉर भी कहा जाता है। एंड यही वो एग्जैक्ट जगह है जहां पर शिव जी मार्तंड भैरव का अवतार लेकर आए थे। और एक घमासान युद्ध हुआ मल, मणि और खंडोबा के बीच। पाँव में थोड़ा कमरी करह पटा
कहा जाता है कि इसी मंदिर में खंडोबा ने मल का वध करके उसका सर काट के मंदिर की सीढ़ियों पर रखा था। क्योंकि उन्होंने मल का वध किया था, उनका खात्मा किया था, इसीलिए उनका नाम पड़ा मल्हारी। मल्ल हरण, जिस मल्ल का हरण किया गया उसको नाश कर दिया, मल्हाचं हरण केलं म्हणून मल्लहारी। और अंत में मणि ने भगवान के सामने हाथ जोड़ लिया और उनसे ये वरदान मांगा कि वो हमेशा यहाँ पे रह के लोगों की मदद कर पाए, लोगों की सेवा कर पाए। एंड भगवान ने भी उसे अपने सेवकों में जोड़ दिया। अरे भोला शंकर बोलते हैं, भोला, तो यही भोला है, यही अवतार है खंडोबा का। मल और मणि का वध करने के बाद शिवजी के उस रूप को लोकल्स ने खंडोबा कहना शुरू कर दिया। एंड खंडोबा ने इसी जगह को अपना मूल निवास बनाया, जिसे आज हम खंडोबाची जेजूरी भी कहते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी है कि मुस्लिम्स खंडोबा को मल्लू खान नाम से क्यों जानते हैं। कहा जाता है कि जब औरंगजेब अपने पावर के पीक पर थे, तब वो हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा मंदिर तोड़ रहे थे, देवी देवताओं की मूर्तियां तोड़ रहे थे। एंड यही करते करते जब छत्रपति शिवाजी महाराज का देहांत हुआ, तब उनकी नज़र पड़ी महाराष्ट्र पे। तो उन्होंने क्या, अपने जो मंदिर थे उनको डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया। पहले उन्होंने हिंदू मंदिर को डिस्ट्रॉय करना टारगेट किया। एंड इसी औरंगजेब की अब नज़र पड़ी थी जेजूरी पे। ऐसे वो सभी मंदिरों को डिस्ट्रॉय करते करते जेजूरी में आए। लेकिन जेजूरी में औरंगजेब का इंतजार एक सरप्राइज कर रहा था। औरंगजेब ने अपनी एक टुकड़ी को भेजा था जेजूरी इस किले को तोड़ने, इस मंदिर को तोड़ने एंड सारे देवी देवताओं की मूर्तियों को तोड़ने के लिए। तब यहाँ के किलेदार थे यशवंतराव, जिन्होंने बहुत ही शिद्दत से इसकी रखवाली की थी। एंड रखवाली करते करते उन्होंने अपनी जान का बलिदान दे दिया। औरंगजेब ने अपने सेनापति से कहा कि मंदिर के सारे दरवाजों को तोड़ दिया जाए, और बहुत कोशिशों के बाद भी उनकी आर्मी वो दरवाजे नहीं तोड़ पा रही थी। तो उन्होंने डिसाइड किया कि दरवाजे को बारूद से उड़ा दिया जाए। एंड बारूद से उड़ाने के लिए जब उन्होंने दरवाजे के आसपास छेद करना शुरू किया, जैसे ही उन्होंने छेद किया, कहा जाता है कि उस छेद के अंदर से इतने भंवरे निकले कि औरंगजेब की उस टुकड़ी को फॉल बैक करना पड़ा। यानी तो इधर वो भुंजे छूटे थे, यशवंतराव एक मंदिर है भगवान का, इधर जो भुंजे आए थे तो सब औरंगजेब का सब सैनिक वैनिक सब भाग गया था। तब यशवंतराव के वहाँ पे अगर जाएंगे तो वहाँ से सब बोंगे निकले थे। बोंगे मतलब वो भंवरे भौरे निकले। तो भौरे ने सब हमला किया था उनके सैनिकों पे। एंड कहा जाता है कि तब खंडोबा के लिए औरंगजेब की जुबान से पहली बार मल्लू खान, हे मल्लू खान नाम आया था। जब से इसको इधर मल्लू खान बोलते हैं, तभी से खंडोबा का नाम मल्लू खान। पहले इधर खान जो भी पहले बोलते थे मल्लू खान की वारी। हाँ, मल्लू खान की वारी, मल्लू खान की वारी। हाँ, वो इन्होंने उनको दुआ मांगी थी तो वो हो गई, तो इसके लिए उन्होंने उनका नाम रखा था। अच्छा, उन्होंने रखा था। एक ये, अच्छा, फिर वहां से ये नाम पड़ा। वो नाम से कोई मतलब उनको एक्चुअली खंडोबा यही नाम है। हाँ, एंड यहाँ पे सबकी मान्यता है, सब मानते हैं, हर कोई मानता है, हर कोई। एंड कहा जाता है कि उस वजह से औरंगजेब ने मंदिर में डोनेट किया था एक सोने का भंवरा। तो फिर औरंगजेब ने इधर एक सोने का भुंगा दिया था। हाँ, एंड उस दिन से यहाँ के मेजॉरिटी मुस्लिम्स खंडोबा को, मल्हारी को मल्लू खान नाम से भी जानते हैं। इनफैक्ट इस पर बहुत सारे गाने एंड कवालियां भी बनी है। एंड यहाँ के मुस्लिम्स मंदिर जाते भी हैं एंड खंडोबा को मानते भी हैं। मल्लू खान है ये, वो वही बोले थे, इसलिए वो सब मुस्लिम हम उसको मल्लू खान बोलते हैं। वो भी मानते हैं, उनको उसी टाइम शब्द दिया ना। मैं जिस धर्म से आता हूँ, मेरे को जैसे अच्छा लगता है। अभी क्या है, हम किसी मस्जिद में जाते, वहाँ पे पीर बाबा रहते, सभी वैसे रहते।
वो उनको जैसे जिस नाम से बुलाते उसी नाम से इनको बुलाते, लेकिन पूरे भारतवर्ष में खंडवा ही इनका नाम प्रचलित है, मल्हारी मार्तंड ही नाम प्रचलित है। एंड शिव जी का ये जो मार्तंड भैरव अवतार है जिसे खंडोबा कहते हैं, उन्हें सेलिब्रेट करने के लिए ये फेस्टिवल करते हैं। अरे जेजुरीच्या खंडेराया सागराला या वाईच्या तू गणराया सागराला या पसरणीच्या भैरी देवा सागराला या। लेकिन क्यों इस मंदिर में पति अपनी पत्नी को गोद में उठाकर सीढ़ियां चढ़ता है? यहाँ पे शादीशुदा कपल्स आते हैं, जनरली पति अपनी पत्नी को इन्हीं सीढ़ियों पर उठा के ऊपर ले जाते हैं। अब इसका रीजन क्या हो सकता है? वो भगवान को बोलते हैं कि तो इतने आराम से मैं संभालूंगा, या आपकी साक्ष्य लेके मैं आज ये कर रहा हूँ, ऐसा बोल के वो उसको उठाते हैं। और ये आने के बाद भगवान उसको आशीर्वाद यही देते हैं। पति पत्नी मेरे पति को पत्नी को अपने गोद में उठा के कम से कम 15 पायरी तो उठा के लेकर ऊपर जाना पड़ता है, स्टेयर्स। मैरिड लाइफ अच्छी रहती है, कोई दिक्कत नहीं आती। एंड पति का अपनी पत्नी का बाहर उठाकर इन सीढ़ियों पे चढ़ना सिंबलाइज करता है लाइफ टाइम ऑफ केयरिंग एंड सपोर्ट। लेकिन क्यों जेजूरी को सोने की जेजूरी कहा जाता है? उन दैत्यों का वध करने के बाद सब ऋषि मुनियों ने, सभी पृथ्वी तल पे सभी जीव जंतु लोगों ने, सभी ने खंडोबा जी का हल्दी से उनकी पूजा की। तब से जाके आज तक खंडोबा जी को येरको जय मल्हार बोल के हल्दी से उनका हल्दी उड़ाया जाता है, इसलिए हल्दी के साथ सेलिब्रेट किया जाता है। वो मार्तंड जो तापहीन, जो मार्तंड है तो तापहीन है, जिसका ताप नहीं। जब भगवान ने शिव जी ने अवतार धारण किया, सूर्य ने का तेज जितना शिव जी के ऊपर डालना है तो पूरे देव लोगों ने शक्ति खंडेराया को दे दी, और सूर्य ने अपना तेज दिया, सूरज जैसा सोने जैसा तेज आया उसको, और उसका प्रतीक बोल के हल्दी, इसीलिए इसको सोने की जेजूरी कहते हैं। यही सोने की जेजूरी। वो उस दिन जो हल्दी ये देती, वो आसमान पूरा पीला हो जाता है। जेजुरी सोन्याची बी जेजुरी जी म्हणतात ना ती हेच। अगडतुम नगारा सोन्याची जेजुरी, देव गेले जेजुरा निळा घोडा। अगडतुम नगारा सोन्याची जेजुरी, देव गेले जेजुरा निळा घोडा। और जेजूरी जैसी यूनिटी और आपस में प्यार मैंने कोई और गांव में नहीं देखा। जात भेद ये कुछ नहीं, हम गांव सब एक हो जाता है। बाहर के गांव वाले कोई आ गए ऐसा हम लोग लगे समझ जाते हैं ये सब राजकारणी लोग हैं, तो हम लोग एक हो जाते हैं, सब हम सब एक है। पूरी दुनिया को भी समझना चाहिए नाम क्या है, हम लोग कैसे रहते गांव में। ये सिटी में इधर उधर हो जाता है जात भेद, हमारे गांव में कुछ नहीं है ऐसा, कुछ हम भाई भाई जैसे मिलजुल के रहते हैं। सब त्योहार रात्रि वगैरह, अरे 12 महीने के 12 त्योहार खाते हैं हम लोग, सब बना के खाते हैं। गणपति का इधर 12 महीने के 12 त्योहार खाते हैं, सब दिवाली होली सब रमजान ईद बकरीद सब मिलजुल के रहते हैं हम लोग। पालकी आता है उसमें भी उसमें भी सब ऐसा है ना, हमारा सवाल रहता है। नवरात्रीचे गट बसतात, चंपाषष्ठीची देवळात खंडोबाचे गट बसतात, ते चंपाषष्ठीचे गट बसतात। मी आता मॉमेडीने मी जसं सांगितलं मुस्लिम, मी ठीक आहे इतर मटण वगैरे खात असेल, पण हे नवरात्रीचे 9 दिवस आणि चंपाषष्ठीचे 6 दिवस हे पूर्ण म्हणजे जसं एखाद्या हिंदू धर्मात घटाचं पाळतात, हे सर्व माझ्या घरात पाळलं जातं। सब धर्मों को साथ लेके चलने वाला भगवान है, और सबको शक्ति देने वाला है। यही हो सकता है, यही मंदिर पे होता है। बाकी ठिकाने अभी तक कोई समझ में नहीं आता, लेकिन शिव जी एक ऐसा है, खंडेराया ऐसा है, सब भक्तों को सब जाति धर्मों को साथ में लेके चलते हैं। इसी धर्म इसके दरबार में जात पात धर्म भेद नीति कुछ नहीं, सब समान। ये खंडेराया का भक्त है ना, चलो ऐसा है। एक बहुत बड़ा सलोका है, हिंदू मुस्लिम यहाँ पे बहुत सलोका है। एक गांव में रहते सभी, वो सभी मिलजुल के रहते हैं, और वो नितांत भक्त ही मुस्लिम समाज भी वहाँ खंडोबा जी का नितांत भक्ति करते हैं, सेवा करते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज का बनाया है पोर्ट्रेट, ये कितने तक आप बेचते हो? नहीं, ये बेचने के लिए नहीं है, ये हमारा आदर्श है ये। अच्छा, आपके आदर्श है इसके लिए? हाँ, इसके लिए इनको बना के रखा है ऑफिस में। अरे वाह, क्या बात है, सो स्वीट। जेजूरी में भंडारा उड़ता तो है, लेकिन भंडारे के रंग में भाईचारा, मोहब्बत और भरोसा भी है। एंड जेजूरी की पीली हल्दी सिर्फ मेरे कपड़ों पर नहीं, दिल पर भी एक छाप छोड़ गई। ओ मल्हारी मल्हारी माझा कैवारी देव मल्हारी, मल्हारी मल्हारी माझा कैवारी देव मल्हारी। गळा घाली तो भंडारी देव भंडारी, गळा घाली तो भंडारी देव भंडारी।
येरकोट येरकोट। इन डॉक्यूमेंट्रीज में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है गाइज। पिछली डॉक्यूमेंट्री में तो हम इंडिया की रियल रामायण लोकेशंस पे गए थे, जिसका पार्ट 2 अगला आ रहा है। हम एक ऐसे मंदिर में गए जहाँ पे दुनिया खत्म होने वाली है, या फिर छत्रपति शिवाजी महाराज के हिडन फोर्ट में। ये सारी डॉक्यूमेंट्रीज यहाँ पे टैप करके जरूर देखना। थैंक यू, बाय बाय।